टॉप 7 मोस्ट डेंजरस नेचुरल डिजास्टर इन द वर्ल्ड। दोस्तों जैसे जैसे हम दुनिया में मानव विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन भी करते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमें प्रकृति समय समय पर देती आई है और ये बताते आई है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या उससे उलझना मानव के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और जब ये प्रकृति अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटनों पर ला देती है और करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान के साथ लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो हमारे लिए काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं और हुए भी हैं। नंबर 1, वाटर स्पाउट्स। दोस्तों आप सबने टॉर्नेडो के बारे में तो सुना ही होगा, पर वाटर स्पाउट का नाम शायद ही आपने सुना होगा। दरअसल वाटर स्पाउट टॉर्नेडो की तरह होता है और जब तेज गति से घूम रही हवा जब कभी भी नदी या समुद्र की सतह से मिलती है तब वो पानी को अपने साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह वाटर स्पाउट बनते हैं। दोस्तों वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये ज्यादातर समुद्र में बनते हैं, यानी सतह से काफी दूर ही बनते नजर आते हैं। कभी कभार ये समुद्र में शिप या जहाज के लिए खतरा बन जाते हैं, लेकिन लोग समुद्र में अपनी शिप या जहाज को दूसरी दिशा में मोड़कर इससे बचकर निकल जाते हैं। पर सतह पर इसकी कहानी उल्टी है। ऐसा देखा गया है कि ये वाटर स्पाउट जमीन तक आ गए हैं और इसने काफी भारी मात्रा में तबाही मचाई है और नुकसान किया है। नंबर 2, टाइफून। टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह कर देती है। दोस्तों ऐसा ये खतरनाक टाइफून 26 अक्टूबर 2020 फिलीपींस में देखने को मिला था। वहाँ इस आंधी का नाम गोनी रखा गया था। वैसे तो फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर आते हैं, लेकिन गोनी नाम का ये टाइफून इतना विशाल और खतरनाक था कि इसकी तेजी से सरसराती हवाएं इंडोनेशिया में तबाही का मंजर सा उमेड़ सा दिया था। ये इतना खतरनाक था कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी। ये बात यहीं तक नहीं थमी, इसकी तूफानी हवाएं 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के बीच आई इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना ताइवान में भी आतंक मचाया था, जिसका खौफ लोगों के दिलों में आज भी है। नंबर 3, टोर्नाडो। जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये टोर्नेडो तबाही का मंजर मचा रहा है, शहर में गूंज रहा है। जी हाँ दोस्तों, टोर्नेडो एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजिंग आने की वजह से टोर्नेडो फॉर्म होते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। वैसे तो टोर्नेडो ज्यादातर खुले मैदानी इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1977 में अमेरिका के मियामी शहर में एक ऐसा भयानक दिल दहला देने वाला टोर्नेडो आया जो समुद्र से धीरे धीरे शहर की ओर अपना विकराल रूप लेकर आगे बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और शहरवासी इसे देखकर दंग रह गए थे। गनीमत ये रही कि टोर्नेडो शहर में प्रवेश नहीं कर पाया। आज भी इस टोर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के कभी छूट जाती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। नंबर 4, लैंडस्लाइड्स। अक्सर देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण पानी जमीन की सतह पर जमना शुरू हो जाता है और वहां की मिट्टी को कमजोर कर देता है, जिसके कारण जमीन के नीचे कीचड़ बन जाता है और जमीन का ऊपरी हिस्सा ठोस होने के कारण और हैवी होने के कारण जमीन नीचे की जमीन खिसकने लगती है और भयंकर तबाही का कारण बन जाती है। और इस मडली स्लाइड को मड स्लाइड्स भी कहा जाता है। ज्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में होता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें ऐसा ये खतरनाक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखने को मिला था, जहां नदी के किनारे से एक बहुत ही बड़ा 24 एकड़ का जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे खिसककर पानी में समा गया, मानो जैसे कोई नदी में तैरती हुई नाव धीरे धीरे नदी में आगे बढ़ रही है। उसी तरह ये भी एरिया एक नाव के माफिक नदी में समा गया। इस पर बसे 10 परिवारों के घर जो कि एक झटके में खत्म हो गए। वैसे तो इस लैंडस्लाइड के पीछे का कारण तो नहीं पता चला, पर वहां पर रहने वालों का कहना था कि उन्होंने आज तक इतना भयानक लैंडस्लाइड 60 सालों में नहीं देखा था। और आपको बता दें लैंडस्लाइड के कारण यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 5, वोल्केनो। वोल्केनोस का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में बहता हुआ लावा, धधकता हुआ आग, राख के काले धधकते हुए काले बादल मन में आते होंगे, पर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो अर्थ के क्रस्ट में जब टॉनिक प्लेट्स मूव होती हैं तब अंदर दबा हुआ लावा प्रेशर के कारण सुरंगों से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्केनिक इरप्शन का नाम देते हैं। दोस्तों 10 अप्रैल सन 1815 में टेम्बूरा में आए इस वोल्केनो इरप्शन को लोग अपने जहन से निकाल नहीं पाए, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक भयभीत कर देने वाला वोल्केनिक इरप्शन रहा है। इसकी भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार कहना में करीब 50 क्यूबिक किलोमीटर का लावा निकला था। ये इतना ज्यादा था कि घटना स्थल से करीब 6 किलोमीटर तक लावा का चादर सा बिछ गया था, जिसके कारण आज भी ये घटना लोगों के जहन से नहीं निकल पाई है। नंबर 6, सुनामी। समुद्र की लहरें लोगों को देखने में जितनी लुभावनी लगती हैं, उतना ही इसका एक उफान रूप सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी खतरनाक पानी की लहरों से लोगों के दिलों को थरथरा देने वाली सुनामी नेचुरल डिजास्टर की अगर बात हो रही है तो सन 2004 में आए हिंद महासागर सुनामी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 14 साल पहले 26 दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में आए 9.1 रिक्टर स्केल के भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई जिस वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी, जिससे सुनामी की लहरें 50 से 100 फीट उठ गई थी और ये तेजी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। सुनामी के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समुद्र के किनारे बसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबते चले जा रहे थे। इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफी लोग लापता हो गए। नंबर 7, अर्थक्वेक। दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हो और तभी धरती जोर जोर से कांपने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी भूकंप की। दोस्तों अर्थक्वेक को हमने इस लिस्ट में सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी नेचुरल डिजास्टर के मामले में भूकंप सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में तबाही मचाने और लोगों की जान लेने के लिए जाना जाता है। और ऐसा ही कुछ चिली में रहने वाले लोगों के साथ हुआ 22 मई 1960 को, जब सब लोग दोपहर में रोजमर्रा के काम कर रहे थे तो तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिलाकर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जानें गई और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। ये अर्थक्वेक अब तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना